हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ y इज इक्वल टू 3 माइनस यू अपॉन 2 प्लस यू एंड u इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर देन फाइंड dy बाई dx। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट वीडियो में कि आपका क्वेश्चन जब चेन रूल कैसे लगती है। चेन रूल में आपने देखा होगा मैंने u का एक कंसेप्ट लिया था कि जो भी हमारा अंदर वाला पोर्शन है उसको u कंसीडर कर लिया था। तो वही समझ लीजिए एक तरह से ये u में कन्वर्ट किया हुआ, पहले y है वो u में है और u जो है वो x में है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बारे में बता चुका कि जब कोई फंक्शन किसी थर्ड की फंक्शन की टाइप से हो, एक्स और वाई की वैल्यू किसी थर्ड की टाइप से आई हुई है किसी एक की वैल्यू, तो आप कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में देख लिया, मैंने बता दिया था। तो वहाँ से आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे किया गया था। अब हम बात करते हैं इसको करें कैसे। तो y आपका फंक्शन है किसका, देखिए u का फंक्शन है, तो आप इसको करेंगे dy बाई, पहले देखिए हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो हम पहले dy बाई dx का फॉर्मूला लिखेंगे जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहले y जिसका फंक्शन है देखिए u का फंक्शन है, तो dy बाई du करेंगे पहले, क्योंकि u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू फिर du को करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, यानी कि u को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो देख सकते हैं आप du से du कैंसिल होके वापस फिर वही बचेगा dy बाई dx ही बचेगा। तो आपको सिर्फ ये करना है dy बाई du करना है, du बाई dx करना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करना है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, मतलब जिसका जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए dy बाई du किया तो जैसे हमने x पे डिफरेंशिएशन करते हैं वही रूल लगेगा u के लिए भी, सेम वही जैसे हम x का डिफरेंशिएशन 1 कर देते हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो वैसे ही u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में जब आप कर रहे हैं किसी जगह तो 1 हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए u बाई v फॉर्म बन रही है। अब ये मत सोचिएगा जो मैं u बोल रहा हूँ वो ये वाला u है, ऐसा नहीं है। समझिए इस बात को, दो फंक्शंस है यानी कि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो वहाँ जनरली हम u बाई v यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे पहले से ही u है तो आप इसको u की बजाय आप p बाई q बोल दीजिए। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप इसको p बाई q बोल दीजिए। तो इसको आप p बोल सकते हैं, इसको q बोल सकते हैं, तो p बाई q बोल लीजिए, इसको अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले q का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, रूल वही चलेगा। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि एज इट इज जैसे हमारा रूल था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा डी यू है क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, या आप मिस्टेक हो सकती है यहाँ से, क्योंकि हम एक्स का हमें आदत हुई है कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, बट यहाँ पे यू के रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंशिएशन का रूल मैं बता चुका, वही है जैसे नॉर्मली x का होता है वैसे इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसको सोल्व करते जाएंगे तो आपका यहाँ तक आ जाएगा। आप खुद कीजिएगा ट्राई, देखिए आपके सामने है, देख सकते हैं, आराम से स्टॉप कर करके देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक आ जाएगा dy बाई du, जहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर सके कर ले। उसके बाद u आपका फंक्शन देखिए किस में है, x की टर्म्स में है, तो du बाई dx करना पड़ेगा। तो फिर से u बाई v फिर से लग रहा है इसके ऊपर, p बाई q कह लीजिए जो आपका मन करे, लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है। तो फिर v का स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन जो भी था। तो वो डिफरेंशिएशन इस पार्ट को किया तो ये आपका आंसर यहाँ तक आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हमें क्या पता है, हमें पता है dy बाई dx हमें फाइंड करना था, तो वो था dy बाई du इंटू du बाई dx। तो dy बाई du यहाँ से आया था, du बाई dx यहाँ से आया था, तो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट कर दी है इन दोनों की, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा dy बाई dx है, तो ध्यान रखिएगा आंसर में ओनली x आना चाहिए, क्योंकि नीचे देखिए डिनोमिनेटर में x है तो इसमें सिर्फ x का ही काम आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ से u आया था 2 प्लस u आया था डिनोमिनेटर यहाँ वाला पार्ट ये वाला, तो यहाँ पे u की जगह पे आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि वैल्यू ऑफ u इन टर्म्स ऑफ x पुट करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो आपका आंसर है वो पूरा का पूरा, बाकी सब जगह x है, सिर्फ एक जगह u है, जितनी जगह भी u है u की जगह आपको वो वैल्यू रख देनी है जो आपको गिवन थी, ठीक है। तो फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर ये आ जाएगा -5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, और अपॉन 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर।
तो ये इसका डिफरेंशिएशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको जो वैल्यू देखिए हम ये x हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखना है। यहाँ पे dy बाई डी जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा है वो वैल्यू निकालनी है, वो निकालने के बाद यहाँ पुट कर देनी है एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। ये वाई स्क्वायर मीन्स इस नंबर का जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसका स्क्वायर के इक्वल शो करना है। शुरू करते हैं, देखिए सबसे पहले dy बाई डी किया, dy बाई डी आप जानते हैं x का 1 हो जाएगा कि ऊपर किसी के ऊपर पावर कुछ है नहीं, तो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग कर सकते हैं जब तक कि पावर कुछ नहीं हो इन दोनों की, ठीक है। पावर 2, 3, 4 ना हो, कुछ भी ना हो, एक से ज़्यादा ना हो, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। पावर 1 है तो आप समझ सकते हैं x का 1 और रूट का मैंने बता चुका हूँ पहले कई बार, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, चेन रूल वाला कंसेप्ट इस पे लगा है। तो 2 से 2 कैंसिल होकर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो थी उसका मैंने स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करने से मैंने न्यूमरेटर का स्क्वायर खोल दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का आइडेंटिटी लगाइए, जो सबको आती है, 12th क्लास का बच्चा तो छोटी सी बात है उनके लिए। तो उसको आप सिंप्लीफाई करते तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दीजिए। अब हमें क्या किसके इक्वल लिखाना है, इक्वल टू वाई स्क्वायर के इक्वल। तो सिंपली वाई आपके पास पता ही है, वाई ये रहा, तो वाई की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दिया। फिर से a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 1 और 2 दोनों इक्वल आ जाते हैं, और 1 और 2 इक्वल है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही था आपको जो। अब चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल के, क्योंकि बेसिक लेवल का क्वेश्चन तो 11th में भी आ चुके थे, हमें करना है एडवांस्ड लेवल। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा जो मैंने लेवल वैसे करवा चुका हूँ लेवल, ये एडवांस्ड लेवल भी, जिसमें अब चेन रूल को मैंने सिखाया था। शुरू कर दे, देखिए क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। ये पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, याद कीजिए, मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में करवा चुका हूँ ये पार्ट। तो सबसे पहले मैंने बताया था सबसे ऊपर वाली पावर देखते हैं, तो सबसे ऊपर पावर है हाफ, यानी कि रूट है। तो सबसे ऊपर रूट है तो पहले रूट के अंदर जो भी पार्ट उसको मैंने कहा था x मान लीजिए, पूरा x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। रट्टा लगवाया था मैंने, याद करवाया था, ये कंसेप्ट याद रख लीजिए, काम आएगा, ठीक है। 1/2 रूट एक्स हो चुका। अब हमें इस रूट को भूल जाना है। देखिए रूट को अगर हम भूल जाते हैं यहाँ से, देखिए मान लीजिए है नहीं, तो आपको नजर आएगा साइन रूट एक्स। तो अगला जो स्टेप आएगा वो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब हम इसका कर चुके हैं, ये एज इट इज साथ में चलता रहेगा जिसका हो चुका है। अब साइन रूट एक्स, फिर से देखिए एक्स अकेला नहीं है, एक्स जब तक अकेला ना हो तब तक आप चलते जाइए, ध्यान रखिएगा, बस सीधी सी बात, चेन रूल चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, साइन का कोस होता है, तो एज इट इज रहेगा रूट एक्स। फिर से वही कि जैसे रूट एक्स को आप x मान लीजिए, तो साइन एक्स का जैसे कोस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे साइन रूट एक्स का हो जाएगा कोस रूट एक्स। एंगल के साथ मैं पहले भी कह चुका, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एंगल को चेंज किसी भी हालत में नहीं होने देना है, ठीक है। तो कोस रूट एक्स एज इट इज। अब हमने साइन का भी कर लिया, तो आप समझ लीजिए, देखिए पहले हमने रूट का किया, रूट को हटा दिया, रूट को समझ लिया है ही नहीं, काटना मत, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब हमने साइन का भी कर चुके हैं, तो साइन को भी आप समझ लीजिए है ही नहीं। अब आपके सामने नजर आ रहा है सिर्फ रूट एक्स, समझिए। अब यानी कि अब हमें डिफरेंशिएशन करना, नेक्स्ट स्टेप में रूट एक्स का करना, तो चेन बनती जाएगी, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/2 रूट एक्स होता है, वो हमने कर दिया है। फिर बेस में देखिए रूट का भी हमने कर दिया, रूट को भूल जाइए। अब रूट के बाद आपको नजर आ रहा है एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये इंटू में मैंने लगा दिया है 1, और उसको सिंप्लीफाई जब आप करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल भी एक्चुअली मैं करवा चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कैसे करवाया था मैंने। तो फिर भी बता देता हूँ, कोट रेज टू द पावर p x रेज टू पावर q, ठीक है। ये जनरल सा क्वेश्चन हो चुका है, आप p और q की जगह 1 2 3 हो तो आप वो उसके हिसाब से सभी को ही सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया था, सबसे बड़ी पावर, सबसे ऊपर वाली पावर कौन सी है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियोज़ में कि कैसे दूर करते हैं। तो सबसे बड़ी पावर, एंगल की पावर को कभी भी सबसे ऊपर नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। एंगल का नंबर सबसे लास्ट में आता है, एंगल का नंबर, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी जो पावर, सबसे ऊपर जो पावर आएगी वो आएगी p, ठीक है ना। p है जो कोट की पावर है, वो सबसे ऊपर आएगी। तो यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोट x रेज टू पावर q और होल रेज टू द पावर p, ये कह सकते हैं। और यहाँ से p की पावर आगे आ जाएगी p,
और समथिंग जो भी था यहाँ पे एज इट इज़, ये x मान लीजिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ पावर में p-1। अब हमने पावर का कर दिया है, पावर का कर चुके हैं, तो आप देखेंगे अब बेस में आपको नजर आएगा कोट x रेज टू द पावर q। तो अब कोट x रेज टू पावर q का होता है, फिर वही बात आ गई, x पावर q को हम x मान लीजिए, x पावर q को पूरे को x मान लीजिए, समझ लीजिए, कंसीडर करना है, मानना नहीं, मतलब कंसीडर कर लेना है एक बार मन में, ठीक है। तो कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, तो जो भी x है वो एज इट इज रख दीजिएगा, एंगल से कोई छेड़खानी नहीं करना है। मैं पिछले वीडियोस में भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, कुछ लॉजिक होगा तभी कह रहा हूँ, बार बार ध्यान रखिएगा, एंगल एज इट इज रखिएगा। अब हमने कोट का भी कर लिया, तो कोट भी आप समझ लीजिए है ही नहीं हमारे पास। अब आपको नजर आएगा x रेज टू द पावर q, और x रेज टू द पावर q का डिफरेंशिएशन होगा q x पावर q-1, और जो स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं वो साथ में जुड़ता जाएगा आगे जो भी है, तो वो प्लस, ये देखिए प्लस था, ये माइनस था, तो बाहर माइनस लगा दिया। p यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, p एज इट इज q वो भी आगे ले आइएगा, ठीक है, माइनस पी क्यू एक्स रेज टू द पावर q-1 सबको आगे ले आइए, बाकी एज इट इज पढ़ा रहिएगा, तो पढ़ा रहने दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि ये आपका आंसर आ चुका है। बस इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बड़ा जरूर है लेकिन उतना ही छोटा क्वेश्चन, देख सकते हैं ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे x 10x माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स होल रेज टू द पावर 5/2। ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम जो इसको देखेंगे डिफरेंशिएशन के इस क्वेश्चन को देखेंगे तो चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन, क्या अजीब सा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा, छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन आप समझेंगे कि अगर इसको छोड़ के आते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी कहा जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी आप गलती करेंगे आप अगर इसको आप छोड़ के आते हो। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस पूरे को x मान लीजिए, पूरे की पावर 5/2 अलग से पहले से ही मेंशन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे भी। तो पावर का करते हैं, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आके ही एज इट इज छोड़ देना है, बेस में जो भी था एज इट इज रख देना है, और पावर में एक कम कर दीजिए, तो 5/2 में से एक कम करेंगे तो 3/2 आएगा, ठीक है, जनरल रूल है। इनटू अब बेस का करते हैं कि 5/2 का हम कर चुके हैं, जैसा कि हर बार हर क्वेश्चन में समझा रहा हूँ मैं आपको, पावर को भूल जाइए, समझ लीजिए पावर है ही नहीं, तो आपके सामने ये नजर आएगा, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देख सकते हैं, जब मैंने कहा था जब बीच में प्लस या माइनस हो तो अलग अलग सबका हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो पहले इन दोनों का किया, इन दोनों से ये पार्ट आएगा, दो पार्ट आएंगे, क्यों आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे x इंटू टेंजेंट एक्स, u इंटू वी का रूल लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए माइनस। अब फिर से वही u इंटू वी का रूल एक्स स्क्वेयर साइन एक्स पे लगेगा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वेयर का 2x, ब्रैकेट जरूर लगा दीजिए क्योंकि बाहर माइनस है, या तो आप डायरेक्टली दोनों को माइनस कर दीजिए या फिर बाहर ब्रैकेट लगा दीजिए, एक ही बात है। प्लस अकेला है सीकेंट एक्स, तो अकेला सीकेंट एक्स का आपको पता है टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो एज इट इज चलता रहेगा। फिलहाल इनमें अकेला एक्स है लास्ट में जाके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि लास्ट में एक्स अकेला है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हर जगह 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी 1 आता तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी 1 आता इसमें लिखने की जरूरत नहीं, तो हर जगह 1 ही आ रहा है, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये मैंने इसलिए लगाया, सिंबल ध्यान रखेगा, यहाँ पे खाली नहीं है, ये जो एज इट इज यहाँ पे लगाना है क्योंकि लंबी वैल्यू थी ये, मैंने एज इट इज यहाँ पे आपको पुट कर देने, इनटू में चलता रहेगा, ठीक है। यही है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 10x प्लस कोस x का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट पार्ट को अलग ही कर लेता हूँ, तो 2 यहाँ पे है, 2 का स्क्वायर साथ में है, तो 4 बाहर आ जाएगा, समझ गए होंगे, तो 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर साथ में जाता है बाहर, कॉमन को कुछ भी निकाला जाए तो 4 इंटू 10x अपॉन 10x प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, तो 4 को कॉन्स्टेंट बाहर रखते रहिएगा, एज इट इज मल्टीप्लाई में चलता रहेगा बाहर जो भी था। अब पावर का देखिए, इस पूरे को x मान लीजिए, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2 इंटू ये x एज इट इज, फिर इस पावर को हम भूल जाएंगे, 2 4 पहले से ही हम हटा चुके हैं, तो आप देखेंगे u बाई वी लग जाएगा, तो v का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, वी स्क्वायर, वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो इसको सिंप्लीफाई करते जाइएगा जहाँ तक भी आप कर सकते हैं। अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3rd वीडियो में कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। अब आप प्रैक्टिस भी अगर आपने की है अच्छे से, अगर अच्छे समझ में आया है तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो सकता है बुक में साइन कोस में गिवन ओनली, ठीक है। तो आप हो सकता है इस क्वेश्चन को अगर आप सिंप्लीफाई आप अगर वहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मली कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप साइन कोस में चेंज कर दीजिएगा, एलसीएम वगैरह जो भी आएगा वो आपको करना है, तो आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आप आंसर पे रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, कंसेप्ट पे जोर दें कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब आप बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता इस क्वेश्चन का ये आंसर है,
ठीक है, आप रट्टा तो लगा के जाएंगे नहीं कि इस क्वेश्चन का, हाँ कोई कोई हो सकता है, रेयर होते हैं ऐसे जिसका एग्जैक्ट हमें आंसर पता होता है, बट आप सोचिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपका आंसर हमें जनरली नहीं पता मिलेगा कि क्या कहाँ तक जाना है हमें। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। अगर आप साइन कोस में चलेंगे तो आपका सिर्फ आप ये समझ लीजिए आपने टाइम भी वेस्ट करेंगे और आपका नंबर उतने ही मिलेंगे जितने और बच्चों को मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर मैच करने की कोशिश में मत रहिएगा, आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, रूल सही होने चाहिए, फॉर्मूला सही होने चाहिए, बस यही चीज़ मेन ध्यान रखनी है। ठीक है, जहां तक आप कर सकते हैं, जहां तक आपका मन सेटिस्फाई हो जाए कि एक जनरल से एक्सप्रेशन आ चुकी है, बस वहीं तक क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जनरल सा कंसेप्ट बता देता हूं कि हम सभी जानते हैं कि dy/dx डिफरेंशिएशन को dy/dx कहते हैं, और जो बच्चे थोड़े से और ज़्यादा थोड़ा जानते हैं अच्छे से, जिन्होंने बुक को अच्छे से देखा है तो उनको पता भी होगा कि डिफरेंशिएशन का सिंबल f-x भी होता है। ठीक है, f-x भी डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है, और इसको आप fy1 भी कह सकते हैं। यहाँ पे y1 का मतलब ही डेरिवेटिव ही होता है, ध्यान रखिएगा y1। ठीक है, और y' भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके 4 तरह के सिंबल, 4-5 तरह के सिंबल हैं, वो आपको मैंने 4 तो बता ही दिए हैं। तो ये आपके सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि मतलब इनका डिफरेंशिएशन से ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन यूज़ होना है, ये कंसेप्ट आपको कहा गया है f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन dy/dx ही कह सकते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है √π/2 के ऊपर, तो x की जगह पे लास्ट में जो आंसर आएगा वहाँ पे √π/2 पुट कर दीजिएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए समझिएगा। y = cos sin x²। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। आप ये मत सोचिएगा कि 3 फंक्शन है, देखने में 1 2 3, कुछ बच्चे इसको 3 फंक्शन मान के चलते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही फंक्शन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल है, ब्रैकेट में जो लगा हुआ है ये पूरा एक ही एंगल है, ध्यान रखिएगा। तो एक ही फंक्शन है cos x, समझ लीजिए, इस पूरे को x मान लीजिए, तो cos x मान के चलिए, तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, गलती से भी 3 मत मानिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले cos x का क्या होता है, माइनस साइन x मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एज इट इज़ पुट कर देना, जैसा कि बार बार करते आए हैं, कई बार कर चुके अब तो। फिर कोस को हमने कर चुके, कोस को आप हटा लीजिए, मान लीजिए है ही नहीं कोस, यहाँ से हटाना आपको नहीं है, समझने के लिए कर रहा हूँ, भूलते जाइएगा एक एक लास्ट ऊपर वाले पोर्शन को हटाते जाइएगा। अब कोस हट चुका है, अब आ जाएगा साइन x²। साइन x² क्या हो जाएगा, कोस x²। ध्यान रखिएगा ये जो स्क्वायर है ये एंगल के साथ है बस, तो एंगल के साथ को मैंने कहा था, एंगल जब तक यूज़ हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी उनके साथ, तो एज इट इज छोड़ देना है। तो देखेंगे यहाँ पे भी हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी हमने कोई चेंज नहीं किया। जब अकेला डिफरेंशिएशन का अकेले एंगल का जब डिफरेंशिएशन होगा तभी उसको छेड़ना है, तब तक इसको एज इट इज रखे रखना है। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप तो चलो ठीक है यहाँ तक ठीक कर देंगे, उसके बाद साइन x² का लिख लेंगे 2 sin x। ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। ये स्क्वायर जो है वो साइन का नहीं है, ओनली एंगल का है। अगर ये साइन का स्क्वायर होता तो आप वो सही होता है आपकी बात। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साइन x² का हो जाएगा cos x²। ठीक है, अब साइन का कर चुके हैं, अब साइन को भी भूल जाइए, समझ लीजिए साइन है ही नहीं आपके पास। अब x² बचा है अकेला, तो x² का आप जानते हैं 2x होता है। अब आपको ये कहा गया है f' √π/2, यानी कि x की जगह पे आपको √π/2 पुट कर देना है डिफरेंशिएशन में। तो मैं आपको बता चुका हूँ f' का मतलब dy/dx ही होता है, तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है at x = √π/2। कोई भी पॉइंट दिया हो सकता है, ये जरूर नहीं यही मिलेगा, कुछ भी हो सकता है पॉइंट, जो भी एंगल है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो आपने वैल्यू रखी, तो आप देखेंगे cos π/2, यहाँ पे sin π/2, यहाँ पे √π/2 x की जगह लगा दिया, तो आप देखेंगे cos π/2 होता है 0, cos 90 डिग्री, पता है ना, cos 90 0 होता है, तो cos 90 डिग्री 0 है, तो यानी कि सारा का सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 की तो रिजल्ट इज ऑलवेज 0। तो आंसर जो आएगा वो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।